हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे यहाँ पीजीटी हिस्ट्री के लिए। हम कर रहे थे यहाँ कोर्स करा रहे हैं आपको, ठीक है। केबीएस पीजीटी यूपी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। तो आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष की। मगध राज्य के उत्कर्ष की बात करेंगे। उत्कर्ष, ठीक है। पहली डायनेस्टी कौन सी आई थी इसमें, उसका संस्थापक कौन था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में फर्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो होती है हिर्यक डायनेस्टी, मतलब हिर्यक वंश, राइट। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता क्यों? क्योंकि एक दूसरे ने अपने पिता को मारकर ही सिंहासन को हड़पा था, मतलब सिंहासन जो पाया था पिता को मारकर ही पाया था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 544 BC से 412 तक, ठीक है। जो ये मगध था, 16 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से क्या था, एक महाजनपद था मगध भी, ठीक है। और इस वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना गया है? वो बिंबिसार को माना गया है। बिंबिसार, ठीक है। जो कि कौन था? लिच्छवियों का सेनापति था, राइट। तो ये समझ में आ गया हो, हिर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जो कि कौन था? लिच्छवियों का सेनापति था। जो इस समय कहाँ शासन कर रहे थे, मतलब जब ये डायनेस्टी आई तो ये लिच्छवी जो थे ये इस समय कहाँ शासन कर रहे थे? मगध में, मगध राज्य में, राइट। मगध राज्य में शासन करते थे। तो सूत पिटक है, सूत पिटक में वैशाली को क्या कहा गया है? वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है, राइट। मगधमपुरम। परंतु क्या है, परंतु ये मत स्वीकार नहीं है। मतलब जो सूत पिटक में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। ये मत स्वीकार नहीं किया जाता। तो बौद्ध ग्रंथ जो हैं, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार को माना जाता है कि जो ये बिंबिसार था, जो ये बिंबिसार था, ये कितने मतलब इसकी उम्र कितनी थी उस टाइम? 15 ईयर ओल्ड था ये। कब? जब ये मगध का राजा बना दिया गया था, ठीक है। जब ये मगध का राजा बना था तब इसकी एज थी 15 ईयर, राइट। लेकिन मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण आपने पुराण भी सुने होंगे, 18 पुराण है, 18 पुराणों में मत्स्य पुराण है एक। अब मत्स्य पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? किसका? बिंबिसार का क्षेत्रोजस, ठीक। लेकिन जो बिंबिसार था, मतलब ये जो क्षेत्रोजस इसे नाम दिया गया है, ये इस बात का सूचक है कि जो ये बिंबिसार था, इसके पिता भी क्या थे? इसके पिता भी स्वयं राजा रहे होंगे, राइट।
फादर क्या रहे होंगे, किंग रहे होंगे किसी डायनेस्टी के, मतलब सॉरी किसी राज्य के। और जैन साहित्य में मतलब जो जैन लिटरेचर है उसमें मतलब पिता का नाम क्या रखा गया है, श्रोणिक माना गया है, श्रोणिक होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो श्रोणिक है ये क्या होगा, इसका मतलब निकनेम, जो उपनाम बोल देते हैं, ये निकनेम होगा। बिंबिसार जो था एक कैसा राजा था, महत्वाकांक्षी राजा था, इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, राइट। ये जैसे ही 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बिठाया जाता है तो ये क्या करता है, विस्तारवादी नीति अपनाता है, विस्तारवादी नीति अपनाता है। ठीक है। और इसके लिए क्या करता है, जो मतलब विभिन्न राजवंश थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि विवाह करने के बाद क्या होता था, इसके संबंध स्थापित हो जाते थे जिससे इसका झगड़ा खत्म हो जाता था उस राज्य से और शांतिपूर्वक सब कुछ चलता था फिर। ठीक है। सबसे पहले जो शादी हुई थी इसकी वो किससे हुई थी, लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री कौन थी, चेलन्ना, उससे शादी करी। तो इससे क्या हो गया, इससे जो मगध की उत्तरी सीमा थी, जो नॉर्थ उसकी बाउंड्री थी, वो क्या हो गई, सेफ हो गई। फिर क्या करता है, दूसरे लिच्छवियों की राजधानी वैशाली जो थी, वैशाली वो क्या थी, वो व्यापार का केंद्र थी, व्यापार का केंद्र थी। क्योंकि इसकी दक्षिणी सीमा से होकर क्या बहती थी, मतलब जो वैशाली थी इसकी दक्षिणी सीमा से होकर कौन बह रही थी, गंगा रिवर। फर्स्ट ये हुई इसकी शादी, और जो सेकंड इसने शादी करी थी वो करी थी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन महाकौशला से। राइट। तो कौशल जो राज्य था उससे भी क्या हो गए, इसके मैत्री संबंध स्थापित हो गए, मतलब जो शादी कर ली इसने तो रिलेशनशिप बन गई है, रिलेशनशिप बन गई तो संबंध कैसे हो गए, मैत्री जैसे संबंध हो गए। और यहाँ से क्या मिला इसे, 1 लाख की वार्षिक आय का काशी का प्रांत मिल गया था, जो काशी प्रांत था वो मिल गया इसे दहेज में, राइट। और इस संबंध में उसने वत्स की ओर से भी मगध को सुरक्षित बना दिया था, जो वत्स राज्य था उसकी तरफ से भी क्या हो गया था, सेफ हो गया था, ठीक है, सिक्योर हो गया था। नेक्स्ट, क्योंकि कौशल और वत्स परस्पर क्या थे, मतलब कौशल जो किंग था, मतलब कौशल का जो राजा था प्रसेनजित, उसने अपनी बहन महाकौशला की शादी की। लेकिन जो कौशल राज्य था और वत्स राज्य था ये दोनों आपस में क्या थे, दोनों आपस में फ्रेंड थे। ठीक है। जब फ्रेंड हुए तो कौशल के जब संबंध हो गए तो वत्स के भी संबंध हो गए उसके साथ। ठीक है, किसके साथ, मगध के। तो दोनों से क्या हो गई, शत्रुता खत्म हो गई, दोनों फ्रेंड बन गए उसके। इसके पश्चात क्या होता है, मद्र देश की एक राजकुमारी थी, मद्रभद्र भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है,
भद्र मिलेगा, कहीं मद्र मिलेगा तुम्हें। देश की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था क्षेमा। उससे शादी करी, ठीक है। उससे शादी करने के बाद में उसकी एक पत्नी का नाम और मिलता है, मतलब जो बिंबिसार था उसकी एक पत्नी का नाम और मिलता है, और उस पत्नी का नाम था वैदेही। वैदेही या क्या मिलेगा? वासमती। महावग में उसकी कितनी रानियों का उल्लेख मिलता है? 500 रानियों का, कि उसने 500 शादी करी थी, 500 रानियां थी इसके बिंबिसार के, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके मैत्री संबंधों की, मतलब जो फ्रेंडशिप के रिलेशन थे इसके किस किस के साथ थे। तो जो अवंती था, अवंती जो राज्य था उसका शक्तिशाली शासक था कौन? चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत, ठीक। उसके साथ इसके मैत्री संबंध थे। और ये जब चंडप्रद्योत क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, तो बिंबिसार इसका राज्यवैद्य था। बिंबिसार का राज्यवैद्य कौन था? बिंबिसार, इसका राज्यवैद्य था जीवक, ठीक। मतलब चंडप्रद्योत जब बीमार होता है, उसे पांडु रोग से ग्रसित हो जाता है, तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार इसका मित्र था, तो बिंबिसार अपने राज्यवैद्य को, राज्यवैद्य था इसका जीवक, जीवक को इसकी देखभाल के लिए भेज देता है, सेवा शुश्रूषा के लिए भेज देता है, ठीक है। और अवंती तो था ही था उसका जो मित्र था, इसके साथ साथ कौन था? सिंधु। इसका नाम रौरुक भी मिलेगा कहीं आपको, रौरुक, ठीक है। के शासक रुद्रायन, रुद्रायन तथा गांधार का कौन था? गांधार का था पुकुशाती। पुकुशाती, ये क्या थे इसके? ये मित्र थे। पहला अवंती हो गया, अवंती का चंडप्रद्योत, और दूसरा सिंध का, और तीसरा ये गांधार का पुकुशाती, ये सब क्या थे? इसके मित्र थे। गांधार नरेश, जो ये गांधार का राजा था पुकुशाती, इसने विजय अभियान के लिए क्या किया था? एक दूत भेजा था, और इस विजय की प्रक्रिया में उसने अपने पड़ोसी राज्य, जो इसका गांधार का पड़ोसी राज्य था अंग, ठीक है, उसको जीत कर किस में मिला दिया? मगध में मिला दिया, मतलब अपने फ्रेंड को दे दिया। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त, ठीक। ब्रह्मदत्त की मृत्यु के पश्चात बिंबिसार ने अपने जो, मतलब ये बिंबिसार था, बिंबिसार का ये मगध साम्राज्य था, ठीक। अंग को जीतकर मगध में मिला दिया। यहाँ का शासक ये ब्रह्मदत्त था, लेकिन जब ये ब्रह्मदत्त खत्म हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो बिंबिसार क्या करता है? बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु को, अजातशत्रु को क्या करता है? वहाँ का राजा नियुक्त कर देता है, ठीक है। और इस विजय के पश्चात क्या था? मगध शक्तिशाली राज्य बन जाता है, ठीक है, पावरफुल हो जाता है इसके बाद में। और मगध का क्या हो जाता है? सभी राज्यों पर, जो छोटे छोटे राज्य थे आसपास में, उन पर क्या हो जाता है?
अधिकार हो जाता है, उसे कैप्चर कर लेता है। ठीक है। बुद्धघोष के अनुसार, बुद्धघोष है उसके अनुसार बिंबिसार के राज्य में, जो बिंबिसार का राज्य था उसमें कितने गांव माने गए हैं? 80,000 गांव माने गए हैं। और विस्तार कितना माना है उसका? 900 मील। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं राजधानी की तरफ। इसकी राजधानी क्या थी? कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल थी इसकी गिरिब्रज। गिरिब्रज। जो क्या थी? 5 पर्वतों से घिरी हुई थी। 5 पर्वतों से घिरी हुई थी। राइट। लेकिन बिंबिसार क्या करता है? गिरिब्रज से अपनी राजधानी हटाकर कहाँ ले आता है? राजगृह में। राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है। और इसका जो दूसरा नाम पड़ा वो क्या पड़ा था? बिंबिसारपुरी। बिंबिसारपुरी। ठीक। इसके चारों ओर इसने, जो ये राजगृह था, इसके चारों ओर क्या किया? एक दुर्ग का निर्माण कराया। राइट। अब बात कर लेते हैं रिलीजन की, धर्म की। तो जो ये टाइम चल रहा था बिंबिसार का, इस समय क्या था? जैन धर्म भी चल रहा था, बौद्ध भी चल रहा था, और क्या चल रहा था? ब्राह्मण। तो ये तीनों धर्म प्रचलित थे इस समय। बिंबिसार जो था, जो मतलब बिंबिसार किंग था, राजा था, वो किसका मित्र एवं संरक्षक था? वो था बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। ठीक है। महात्मा बुद्ध का मित्र था और संरक्षक भी था। बिंबिसार की मृत्यु कब हो जाती है? डेथ कब होती है इसकी? 492 ईसा पूर्व में, BC में। डेविस के अनुसार अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसे कारागार में बंद कर दिया था अजातशत्रु ने, और कुछ दिन के बाद मतलब वहीं कारागार में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अजातशत्रु सिंहासन पर बैठता है। राइट। अब कौन आएगा? अजातशत्रु। इसका उपनाम क्या है? कुणिक। टाइम क्या था इसका? 492 से 460 BC। ठीक है। और पिता की भांति ही, मतलब जैसे इस बिंबिसार था, अपने पिता की भांति ही क्या था? ये साम्राज्यवादी था, मतलब साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्यवादी शासक था। विजित किस किस को किया था इसने? कौन कौन से विजय अभियान किए थे? जिस समय मतलब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था, उस समय क्या था? उस समय उसके अनेक शत्रु हो गए थे। ठीक। जो कौशल के मतलब जो कौशल का राजा था, उसकी जो बहन थी महाकौशला, जो इसकी माँ थी अजातशत्रु की, उसको उसने क्या किया था? बहुत दुख देकर, उसे यातनाएं देकर मार दिया था। तो कौशल से भी क्या होगी? उसकी दुश्मनी होगी, तो शत्रुता मोल ले ली थी उससे। ठीक है। तो कौशल क्या हो गया? उसका शत्रु हो गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया था? बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है। जो कि उसका कौन था? कौशल नरेश का बहनोई था। ठीक। और महाकौशला का भी क्या कर दिया था? मतलब यातना देकर उसके शोक में वो क्या हो गई थी? उसका भी देहांत हो गया।
तो इसी वजह से वो चिढ़ जाता है उससे और उससे शत्रुता हो जाती है उसकी, ठीक है। पश्चिमी सीमा पर जो अवंती था, उसमें उसका शासक कौन था? चंडप्रद्योत। बात करी थी हमने, चंडप्रद्योत था, ठीक है, जो वत्स को हड़पने के साथ साथ मगध पर भी कब्जा करना चाहता था, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम कौशल नरेश ने दहेज में दिया गया काशी ग्राम उससे छीन लिया। जो दहेज में दिया था बिंबिसार को, कौशल नरेश ने काशी दिया था, है ना। तो जो काशी दिया गया था तो काशी छीन लिया किसने? कौशल नरेश ने। तो ये भी छीन लिया गया इससे, ठीक। और उससे अपमानित होकर अजातशत्रु ने कौशल के साथ युद्ध छेड़ दिया। अब ये सब इसने किया इसके साथ, तो अजातशत्रु को क्या हुआ? अजातशत्रु को ये बुरा लगा और उसने इससे दुखी होकर, अपमानित होकर क्या किया? कौशल के साथ युद्ध छेड़ दिया। और अंत में क्या होता है? अंत में अजातशत्रु पराजित हो जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन शांति स्थापित करने हेतु जो कौशल नरेश था, ये कौशल नरेश था, इसकी लड़की थी बाजरा पुत्री, बाजीरा, ठीक है। उसके साथ क्या करता है? उसके साथ मतलब बाजीरा की शादी अजातशत्रु के साथ कर देता है, ठीक। और उसने क्या किया? मतलब अजातशत्रु को व्यवहार देखकर उसने मगध को भी उसे दान में दे दिया, ठीक। जैन ग्रंथों से क्या पता चलता है? जैन ग्रंथों से पता चलता है कि 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 काशी और कौशल, ठीक है। इन गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार किया था। और भगवती सूत्र में कहा जाता है कि अजातशत्रु को इन सब का क्या कहा गया है? विजेता कहा गया है। मतलब ये 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 18 काशी कौशल के जो राज्य हैं, इनको जीतकर उसने अपने आप को क्या किया था? विजेता कहा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गंगा तट पर क्या थी? एक रत्नों की खान थी, कहाँ? गंगा के तट पर। जो क्या थी? मेन झगड़े का कारण थी, ये झगड़े का कारण थी, जो आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है। और झगड़े का दूसरा कारण क्या था? जो ये लड़ाई हुई, इनमें आपस में झगड़ा हुआ था, इसका दूसरा कारण था अजातशत्रु जो राजा बना था, तो उसकी माता कौन थी? मतलब चेलन्ना जो थी, उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ, तो उसके जो सौतेले भाई थे हल और वेहल, वो क्या थे? ननिहाल भाग गए थे और अपने साथ शेषनाग हाथी, जिसके गले में मणियों की माला पड़ी थी, उसे भी अपने साथ ले गए। ये हाथी अपनी उपस्थिति से ही वर्षा करा सकता था। मतलब जो ये हाथी थे जिन्हें ये लेकर भागे थे, ऐसा माना जाता है कि अपने मतलब जो इनकी प्रेजेंस है उसी से ही क्या कर सकते हैं? वर्षा कर सकते हैं, वर्षा करा सकते हैं, ऐसा मानते थे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। जो अजातशत्रु था उसने हल बेहल से इन्हें मांगने की, मतलब इनकी मांग रखी कि इन्हें मुझे वापस दे दो, है ना। जो चेटक था उसका नाना, उसके द्वारा उसे वापस नहीं किया गया, इसीलिए क्या हो गया था? चेटक के साथ युद्ध छिड़ गया, ठीक। युद्ध छिड़ गया। अजातशत्रु ने अपना मंत्री, जो उसका मंत्री था अजातशत्रु का, कौन था? वर्षकार भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं,
वशकार इसे क्या करता है, इसे भेजता है अजातशत्रु, और भेजने के बाद क्या करता है, मतलब किस उद्देश्य से भेजता है उसे, कि कूटनीति का सहारा लेकर उनमें क्या किया जाए, उनमें फूट डलवाई जाए आपस में, ठीक है। तो उस जो गणराज्य था उसकी सीमा में प्रवेश कराया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, राजा का कृपा पात्र बन गया। कौन, वशकार। और इसने बज्जी संघ में, जो बज्जी संघ था, इसने वशकार ने फूट डलवानी शुरू कर दी, ठीक है। आपस में ही लड़ाई करा दी इनने। और इसके बाद अजातशत्रु ने अपनी नई राजधानी की क्या करी, नींव डाली, जो किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। वज्जियों से जो इसका विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो ये जो युद्ध था ये कितने वर्षों तक चला वज्जी से, 16 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इसने जो क्या नाम है, ये अजातशत्रु था, इसने गोपनीय अस्त्रों का प्रयोग किया था, इसमें गोपनीय अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे अजातशत्रु की क्या हो गई, विजय हो गई, वो इसमें विजयी रहा। अजातशत्रु की जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी, उदार थी, तो उदारवादी था। बौद्ध और जैन दोनों को मानता था, ये बौद्ध धर्म भी मानता था और जैन धर्म भी मानता था, ठीक है। दोनों में विश्वास रखता था और दोनों ही धर्म से अपने अनुयायी मानते थे, है ना। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले जैन रहा होगा और बाद में बौद्ध हो गया था, ठीक। जो भरूच स्तूप है वहाँ से एक वेदिका मिली है, जिस पर अजातशत्रु किस पोजीशन में मिला है, भगवान बुद्ध की प्रार्थना करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। इसी के राज्यकाल में, मतलब अजातशत्रु के राज्यकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति होती है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति हुई कब थी, 483 ईसा पूर्व में, BC में, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा, अजातशत्रु के बाद इसका बेटा होता है उदयन, और उदयन बैठता है सिंहासन पर, किसको मारकर, अजातशत्रु को मारकर। तो इसके बाद इसका पुत्र आया उदयन, या कहीं कहीं क्या नाम मिलेगा, उदयभद्र, ठीक है। ये मगध का राजा बनता है। और जो जैन ग्रंथ हैं उसके अनुसार इसकी माता का जो नाम माना गया है वो माना गया है पद्मावती, ठीक है। और इसे उदयन को क्या कहा गया है, पितृहंता, मतलब पिता को मारने वाला। मारा तो अजातशत्रु ने भी था बिंबिसार को, ठीक है। और ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। जब अजातशत्रु था तो उसी के टाइम में, उसी टाइम पीरियड में से कहाँ का, चंपा का वायसराय बना दिया था इसने, ठीक है। पिता की मृत्यु से उसे बड़ा दुख हुआ, दुख क्या होगा, खुद तो मार रहा है उसे, ठीक है। लेकिन जो कुलीन थे और उसके अमात्य जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके द्वारा उसे राजा बनाया जाता है। और जो उदयन था उसके शासनकाल में जो एक सबसे प्रमुख घटना थी वो क्या थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर, मतलब ये गंगा नदी और सोन नदी के तट पर किसकी स्थापना होती है, पाटलिपुत्र की स्थापना होती है, ठीक है।
पूछा जाए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, फाउंडर कौन था, इसका नींव रखने वाला कौन था, तो वो था उदयन। ठीक, इसका कारण यह भी था कि जो पाटलिपुत्र थी, ये जो मतलब पाटलिपुत्र थी, ये जिसने इसे बसाया था, ये मगध के सेंटर में पड़ती थी। ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से क्या थी, पाटलिपुत्र एक मतलब अच्छा स्थान था। और जो उज्जैन था, क्या था, ये जैन मतानुयायी था, मतलब जैन धर्म को मानने वाला। राइट। एक दिन जब वह अपने गुरु के उपदेश सुन रहा था, ठीक है, लेकिन किसी बुक में ये मिलता है कि वो मतलब घूम रहा था अपने राजमहल के पास में, तो किसी गुप्तचर ने क्या किया, उसे धोखे से मार दिया था। ठीक है, उदयन को। तो जो उदयन के बाद में उदयन के उत्तराधिकारी होते हैं, उदयन को तो मार दिया जाता है छुरा घोंप कर। उसके बाद में जो इसके उत्तराधिकारी आते हैं वो थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है, तो ये जो तीनों हुए हैं, इन तीनों को क्या कहा गया है, पितृहंता कहा गया है। पितृहंता। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, जब ये नागदशक था, मतलब सबसे लास्ट में नागदशक आता है, बारी बारी से शासन करते हैं। और एक शिशुनाग इसका अमात्य था, नागदशक का शिशुनाग एक अमात्य था। ये क्या करता है, ये इसको मारकर, नागदशक को मारकर किसकी स्थापना कर देता है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। राइट। अब शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछे तो संस्थापक कौन, शिशुनाग। ठीक है, इसी के नाम पर इसको नागवंश भी कह देते होंगे, शिशुनाग को ही, है ना। उदयन के जो उत्तराधिकारी होते, ये अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, इनसे क्या थी, जनता त्रस्त हो रही थी, मतलब इनसे प्रसन्न नहीं थे। तो शिशुनाग को लाते हैं, और शिशुनाग को मतलब नागदशक को हटाकर गद्दी पर किसको बैठा दिया जाता है, शिशुनाग को बैठा दिया जाता है, नागदशक को हटा के। राइट। ये ऐसा माना जाता है जो शिशुनाग था, ये वैशाली की नगर वधु का पुत्र था, और इसकी रक्षा जो की गई थी वो नाग द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, शिशुनाग पड़ गया था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, जब ये आया तो इसने गिरि ब्रज तो बनाई राजधानी, दूसरी और बना दी कौन सी, वैशाली। ठीक, वैशाली को भी अपनी इसने राजधानी बनाया। और फिर इसके बाद में मतलब शिशुनाग के बाद में इसका पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक, जिसका क्या नाम मिलता है, काकवर्ण भी मिल जाता है कभी कभी। राइट। टाइम पीरियड क्या था इसका, 394 से 344 ईसा पूर्व। जो ये राजधानी इसने गिरि ब्रज शिशुनाग ने और वैशाली बनाई थी, ये पुनः हटाकर वहाँ से कहाँ ले आता है, पाटलिपुत्र ले आता है। पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाता है।
ठीक है। और इसी के समय में, काला शोक के समय में क्या होती है, द्वितीय बौद्ध संगति होती है। ठीक, 383 ईसा पूर्व में। राइट, बुद्ध के मरने के 100 वर्ष के पश्चात होती है ये। और उसी समय मतलब जब ये होती है, इसी समय संघ में क्या होती है, फूट पड़ जाती है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और दो अलग अलग संप्रदायों में ये बढ़ जाता है, स्थावर और महासंघ। कौन, बौद्ध धर्म। काला शोक की भी हत्या कैसे होती है, काला शोक की हत्या होती है, वो अपनी राजधानी के पास घूम रहा होता है, ठीक है, और किसी व्यक्ति द्वारा उसकी छुरा घोंपकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम षोडश महाजनपद की या 16 महाजनपद की। जनपद, राइट। डॉक्टर वासुदेव शरण के अनुसार, मतलब वासुदेव शरण का मानना था कि 5वीं जो ईसा पूर्व थी, 5th ईसा पूर्व में का जो काल था वो किसका काल था, जनपद तथा महाजनपद का काल था। ठीक है, उस टाइम ही बने थे महाजनपद जो बने थे। और बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, उसमें किसका वर्णन मिलता है, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जान लेते हैं अब 16 महाजनपद थे कौन कौन से। एक काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल या पांचाल कह लो, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती और गांधार। ठीक है, ये थे 16 महाजनपद। अब इनको फ्रेंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी महाजनपद, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम 16 महाजनपदों की, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट महाजनपद होंगे उनके बारे में बात कर लेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।